So guys, coming to the another video of the NCERT revision series, and in this video I will be talking about the another topic of the photosynthesis, that is your where does photosynthesis takes place। और इसके बाद जो है ना हम और एक टॉपिक पढ़ लेंगे, दैट इज हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देयर विल बी नो डिटेल्स, कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा डेप्थ में कुछ भी नहीं होगा। दीज वीडियोज़ आर ओनली फॉर रिविजन पर्पज़। ठीक है, आपने सिर्फ जो है ना ये मैच करना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपने खुद की एनसीईआरटी के साथ, खुद की नोटबुक के साथ जो है ना मैच करना है कि कौन कौन सा पॉइंट जो है ना मतलब आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो गेट योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स पेज नंबर 209, क्लास 11th का पोर्शन, इट्स चैप्टर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वाई डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? ओब्वियसली जो है ना इट्स इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, लेकिन जो मतलब एनसीईआरटी से इसकी इट इज़ मतलब इट डज सो ऑल्सो इन द अदर ग्रीन पार्ट्स। तो जो इसका मतलब बेस्ट आंसर रहेगा कि वायर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, इट टेक्स प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब वो ग्रीन पार्ट्स यूजुअली लीव भी हो सकता है। ठीक है, और यंग स्टम जो होता है ना, यंग स्टम यूजुअली वो भी ग्रीन होता है। ठीक है, वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस के चांस है। सो इन जनरल आपने याद रखना है कि इट टेक्स प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अच्छा, उसके बाद जो है द मीजोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं? देखो, जब हम एनाटमी को पढ़ लेंगे, एनाटमी का चैप्टर है वहाँ पे हम टिश्यू सिस्टम्स को पढ़ लेंगे, डिफरेंट टिश्यू सिस्टम्स, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड योर वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है ना वो हर एक ऑर्गन में डिफरेंट होता है। ठीक है, चाहे रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा। लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू होता है ना, दैट इज रिप्रेजेंट बाय द मीजोफिल सेल्स। ठीक है, मीजोफिल सेल्स, अभी आप इतना ही याद रखेंगे फिलहाल। अच्छा, इट सेज दैट कि mesophil cells in the leaves have large number of chloroplasts. Okay, usually the chloroplasts align themselves along the walls of the mesophil cells such that they get the optimum quantity of the incident light। देखो, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो वॉल्स जो है ना, mesophil cells का जो सेल वॉल है, उनका जो उनके वॉल्स जो होते हैं ना, मतलब क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा वहीं पे अलाइन होते हैं। ठीक है, अपने आप को वहीं पे अलाइन करते हैं along the walls of the mesophil cells। क्यों को अलाइन करते हैं? सो दैट कि they get the optimum quantity of the incident light। ठीक है, so this point is important for you people, and green parts of plants is also important। अच्छा, coming to the another point, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8 सेल बायोलॉजी यानी सेल ऑर्गेनेल्स को जब हम पढ़ लेंगे, वहाँ पे जो है ना लिटिल बिट हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज द मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्राना। मतलब आपने याद रखना है कि देयर इज ग्राना। ठीक है, मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्राना, स्ट्रोमा लैमिले एंड द फ्लूइड स्ट्रोमा। ठीक है, सो तीन पार्ट्स आपने यहाँ पे याद रखना है, ग्राना, स्ट्रोमा लैमिले, स्ट्रोमा और स्ट्रोमा लैमिले। ठीक है, ठीक है, ये भी क्या देखो, इट इज स्ट्रोमा लैमिले, लेकिन यहाँ पे इट इज स्ट्रोमल लैमिले। ठीक है, मतलब दोनों ठीक है, एंड फ्लूइड स्ट्रोमा, सो ग्राना, स्ट्रोमा एंड स्ट्रोमा लैमिले। अच्छा, देयर इज ए क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं यहाँ पे। द मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रेस्पॉन्स। देखो, मेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब ग्राना। ठीक है, मेम्ब्रेनस सिस्टम मतलब ग्राना। यहाँ पे द मेम्ब्रेनस सिस्टम is responsible for trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH। अब मेम्ब्रेनस सिस्टम यानी ग्राना जो है, ग्राना उसका काम क्या होता है कि वो इंसिडेंट यानी लाइट को ट्रैप करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसको एब्जॉर्ब क्यों करता है? असल में जो है ना, जब आप ग्राना को देखो ना, ग्राना मतलब असल में ये थैलाकॉइड्स होते हैं। ठीक है, थैलाकॉइड, और थैलाकॉइड जो है ना, थैलाकॉइड्स उन्हीं में जो है ना आपकी क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और उन पिगमेंट्स का काम है टू एब्जॉर्ब द लाइट। दैट्स वाई इट सेज दैट कि मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। यहाँ पे दो फंक्शंस होंगी इसकी ग्राना की। ठीक है, एक तो यहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच बनता है, और एक तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है। अच्छा, उसके बाद स्ट्रोमा की बात कर रहा है, फ्लूइड स्ट्रोमा। इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शंस इनकॉर्पोरेट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द प्लांट लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ शुगर विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि ये जो आपका जो शुगर कहाँ पे बनता है, इट इज़ फॉर्मड इन द स्ट्रोमा। ठीक है, इट इज़ फॉर्मड इन द स्ट्रोमा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद द फॉर्मर सेट ऑफ द रिएक्शंस सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शंस। देखो, यहाँ पे जो है ना ये मेम्ब्रेनस सिस्टम यानी ग्राना, यहाँ पे इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, मतलब दीज रिएक्शन आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, सो दैट्स वाई उनको हम कहते हैं लाइट रिएक्शंस, यानी जहाँ पे आपको एटीपी और एनएडीपीएच बनता है। ठीक है, उनको हम कहेंगे लाइट रिएक्शंस, या जो किस पे हैं, मतलब विच आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, जो है ना मतलब जो डायरेक्टली क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम कहते हैं लाइट रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद द लेटर यानी
लेटर का मतलब जहाँ भी आपको कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी जो स्ट्रोमा में रिएक्शंस होती हैं उनको कहते हैं यहाँ पे लेटर से, लेटर रेफर्स टू दीज रिएक्शंस, एंजाइमेटिक रिएक्शन यानी जो स्ट्रोमा में चल रहा है. These are not directly light driven but are dependent on the products of the light reactions ATP and NADPH. Hence, to distinguish the latter from distinguish the latter, they are called by convention dark reactions. ठीक है, तो इन शॉर्ट आपने याद रखना कि लाइट रिएक्शंस वो होती है जहाँ पे आपका ATP और NADPH बनता है, और डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन है जहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट या शुगर बनता है. अब साइट ऑफ लाइट रिएक्शंस क्या है? साइट ऑफ लाइट रिएक्शन जो है ना, दैट्स योर ग्राना. अब इसके लिए याद रखेंगे LG. ठीक है, LG. L स्टैंड्स फॉर लाइट रिएक्शन, G स्टैंड्स फॉर ग्राना, LG. और डार्क रिएक्शन जो है ना, इसमें आपका क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर बनता है. एंड और डार्क रिएक्शन की साइड क्या? दैट्स इन स्ट्रोमा. ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि इट इज़ नॉट डायरेक्टली लाइट ऑन. देखो असल में जो है ना, दीज आर नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट, दे डिपेंड ऑन लाइट. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि हाउ एवर दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू मीन दैट दे आर इन डार्कनेस और दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट. दे आर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस बट डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती है. ठीक है, डायरेक्टली जो लाइट एनर्जी को ट्रैप नहीं करते हैं, उनको ट्रैप कौन करता है? मतलब मेम्ब्रेन सिस्टम यानी ग्राना. ठीक है, डार्क रिएक्शन जो है ना, दे आर डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन यानी ATP और NADPH. जब हम आगे जो है ना, मतलब वो कैल्विन साइकिल पाथवे वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना आपको पता चलेगा कि हाउ ATP एंड NADPH जो है ना किस तरह से मदद करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी डार्क रिएक्शन में किस तरह से मदद करते हैं, या हम वहाँ पे देखेंगे कि डार्क रिएक्शन किस तरह से डिपेंड करती है किन पे? प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन यानी ATP और NADPH पे. ठीक है, तो फिलहाल आपने यहाँ पे ये पॉइंट्स को इनको याद रखना है कि लाइट रिएक्शन की साइड क्या है और इसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन की साइड क्या है और इसमें क्या होता है. दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट व्हाई डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. उसके बाद जो है ना आप डायग्राम को भी देख सकते हो. ठीक है, अब मतलब यहाँ पे इसको अच्छे से मतलब थोड़ा बहुत जो है ना इसको नज़र मारनी है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ दी गई है. ठीक है, सो उसके बाद जो है ना कमिंग टू द अनदर टॉपिक, दैट्स और व्हाई डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. ओके, व्हाई डज, अच्छा, अनदर टॉपिक जो है, अनदर टॉपिक दैट्स योर हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस. ओके, पहला पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है और क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट्स, यानी ये जो लीफ पिगमेंट्स जो होते हैं ना किसी भी लीफ के, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी. सो पेपर क्रोमेटोग्राफी को हाईलाइट कर लेंगे. और क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट शोज दैट द कलर विच इन द लीफ इज नॉट ड्यू टू सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू द 4 पिगमेंट्स. ठीक है, इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है. अब वो 4 पिगमेंट्स क्या है इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, अब हम उनको देख लेंगे. ठीक है, इट्स और क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स. ठीक है, अब उनका कलर क्या होता है उनको भी आपने याद रखना है, बिकॉज कभी कभार जो है ना आपको मैचिंग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ से जो है ना आपसे पिगमेंट्स दिए जाएंगे और यहाँ से उनका कलर दिया जाएगा, फिर आपने उनको मैच करना होगा. ठीक है, सो क्लोरोफिल इट्स ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल भी इट्स येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल इज येलो, कैरोटिनॉइड्स येलो टू येलो ग्रीन. इनको आप जो है ना कलर्स को याद रखना और पिगमेंट्स को भी याद रखना साथ में. अच्छा, उसके बाद let's see now what roles various pigments play in photosynthesis. अच्छा, उसके बाद pigments are the substance. अब pigments क्या होते हैं? Pigments are the substances. Pigments are the substances पिगमेंट्स आर द सबस्टेंस दैट हैव an ability to absorb light at specific wavelength. यानी इन शॉर्ट अपने याद रखना है कि पिगमेंट्स जो है ना दे एब्जॉर्ब द लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ. ठीक है, इनको आपने इसी तरीके से याद रखना है. ठीक है, पिगमेंट्स का काम क्या होता है कि टू एब्जॉर्ब द लाइट. उसके बाद जो है ना, कैन यू गेस विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट इन द वर्ल्ड. ठीक है, इट्स योर क्लोरोफिल ए. मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट जो है ना दैट्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, दैट्स क्लोरोफिल ए. ठीक है, दैट इज योर क्लोरोफिल ए. let's let's study the graph showing let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb the lights of different wavelengths. Figure 13.3a. it is your 13.3a. ठीक है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे you can see दिस एक्सिस जो है ना, दिस एक्स एक्सिस इट रिप्रेजेंट्स योर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर्स. ठीक है, हर एक केस में. और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे दिस ग्राफ, दिस योर वेवलेंथ, और दिस जो है ना ये वाला वाई एक्सिस इट्स योर एब्जॉर्बेबल, अच्छा, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स. ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना मतलब 4 ग्राफ्स दिए गए रिगार्डिंग क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड्स, मतलब 3 ग्राफ्स, क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड्स एंड क्लोरोफिल बी. अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, देखो आपको ये ग्राफ दिया जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे जो है ना यहाँ पे लिखा जाएगा इट्स एक्स
सपोज क्लोरोफिल बी की जगह एक्स, कैरोटेनॉइड्स की जगह वाई और क्लोरोफिल ए की जगह जेड। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर एक्स वाई एंड जी, ठीक है। तो आपने जो है ना हर एक करो को यहाँ पे देखना है कि व्हाट इज़ योर एक्स, व्हाट इज़ योर वाई, व्हाट इज़ योर जी, यानी क्लोरोफिल बी कौन सी करो रिप्रेजेंट कर रही है, कैरोटेनॉइड्स कौन सी पिगमेंट कौन सी करो रिप्रेजेंट कर रही है, और क्लोरोफिल ए कौन सी करो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि ऑफ कोर्स यूर फैमिली विद द वेवलेंथ्स ऑफ द विजुअल फ्रंट ऑफ लाइट एज विबग्योर। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम फिगर 13.3 कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे, यानी किस कलर पे, किस वेवलेंथ पे दिखा रहा है, कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल ए। डज इट शो अनदर एब्जॉर्प्शन, अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एट एनी अदर वेवलेंथ्स टू, इफ यस विच वन। यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। नाउ लुक एट फिगर, अगर आप यहाँ पे देखोगे क्लोरोफिल ए के रिगार्डिंग, क्लोरोफिल ए जो है ना, क्लोरोफिल ए, दिस इज़ योर क्लोरोफिल ए, इसके लिए जो है ना जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे, दैट्स हेयर, ठीक है। एक तो यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज दिस योर विच का वन करो, मतलब क्लोरोफिल ए की करो है, और यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये दो पीक्स दिखा रहा है, मतलब दो जगह पे, दो वेवलेंथ्स पे या दो डिफरेंट कलर्स पे जो है ना, इट शोज मैक्सिमम व्हाट, एब्जॉर्बेंस, ठीक है। इट शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, या मतलब ये इन दो वेवलेंथ्स पे या इन दो कलर्स पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, ठीक है। अब ये कौन कौन सा कलर है इसको हम आगे देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिगर 13.3 भी शोज द वेवलेंथ्स एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। अच्छा, अब ये वाला करो जो है ना, ये वाला, इट शोज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन, ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दिस वन करो, असल में जो है ना, दिस द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दिस वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे जो है ना एब्जॉर्प्शन की बात आ रही है, और यहाँ पे रेट यानी एक्शन स्पेक्ट्रम को मतलब आप कह सकते हो, ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। This curve represents action spectrum of photosynthesis and these curve represents what, absorption spectrum, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखोगे it says that maximum photosynthesis कहाँ पे हो रही है, अगर आप यहाँ पे देखोगे here is your, यहाँ पे और यहाँ पे जो है ना there is the maximum photosynthesis, मतलब इस वाले करो पे, इस वाले टॉप पे, इस वाले पीक पे आपकी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। अच्छा, कैन यू सी दैट वेवलेंथ एट विच देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए, दैट इज इन द ब्लू एंड रेड रीजन्स, ठीक है। देखो ब्लू एंड रेड रीजन्स, यानी दिस इज द ब्लू रीजन, दिस इज योर ब्लू रीजन, दिस जब आप यहाँ से चलोगे ना VIBGUYOR, सो इट्स योर ब्लू रीजन, इट्स योर ब्लू रीजन एंड अनदर रीजन है दैट्स योर रेड रीजन, ठीक है। यानी दो रीजन ऐसे हैं, इन द ब्लू रीजन एंड इन द रेड रीजन, यहाँ जहाँ पे जो है ना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रही है बाय क्लोरोफिल ए, ठीक है। बस आपने इन दोनों कलर्स को याद रखना, इट्स ब्लू रीजन एंड रेड रीजन। तो यहाँ पे इट सेज दैट कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल जो है ना दैट्स इन द ब्लू एंड द रेड रीजन्स, आल्सो शोज हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इन दोनों कर्व्स को अगर आप देखोगे, एक्शन स्पेक्ट्रम यानी दिस इज द एक्शन स्पेक्ट्रम, दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, बहुत डिफरेंट कर्व्स। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बात करोगे क्लोरोफिल ए की, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्लोरोफिल ए विद द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्लोरोफिल ए की विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है ना रेड यानी आपका क्लोरोफिल, इट शोज द हाईएस्ट पीक्स, यानी इस वाले वेवलेंथ पे, इस वाले कलर पे एग्जैक्टली अगर आप देखोगे इट्स यहाँ पे भी बिल्कुल सिमिलर है, यानी अगर आप इसको जो है ना यहाँ से इस तरह से दिखाओगे, इसको यहाँ से इस तरह, तो एग्जैक्टली जो है ना ये कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। यानी इन द मतलब आपने यहाँ तक याद रखना है कि यहाँ पे भी जो है ना इन द ब्लू रीजन एंड इन द रेड रीजन, यहाँ पे ब्लू रीजन और रेड रीजन में मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी है बाय क्लोरोफिल ए, ठीक है। इन बोथ द केसेस, यानी एक्शन स्पेक्ट्रम में भी और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी आपकी जो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट्स एट द ब्लू एंड द रेड रीजन, आल्सो देयर इज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट द ब्लू एंड द रेड रीजन्स, ठीक है, इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल्सो शोज हाई रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी इन्हीं दो रीजन्स में आपके हाई रेट भी है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी है। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट द क्लोरोफिल इज द चीफ पिगमेंट, यही आपको मैंने पहले ही बोला था कि इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट और इट इज़ द चीफ पिगमेंट दैट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस। ओके, उसके बाद कह रहा है कि बाय, अच्छा, बट बाय लुकिंग एट द फिगर 13 पॉइंट, यानी ये 13.AC, ठीक है, 13.3C, can you say that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis? देखो
कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी ओवरलैप कर रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी एक्शन स्पेक्ट्रम एंड योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि ग्राफ शो, यानी दिस ग्राफ शोज दैट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सुपरइम्पोज्ड, यानी ओवरलैप कर रहा है ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि किस पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सुपर इम्पोज या ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ, ठीक है। दैट इज़ योर क्लोरोफिल ए, ठीक है, दैट्स योर क्लोरोफिल ए। लेकिन यहाँ पे जो है ना, अगर हम वापस जाएंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में, वहाँ पे जो है ना हमने एक पॉइंट वहाँ पे पढ़ा था, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल, अच्छा, ए फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब्ड, जब हमने जो है ना क्लेडोफोरा को एंगलमैन इसका जो है ना ये पढ़ा था, ही इल्यूमिनेटेड व्हाट ग्रीन alga बाय स्प्लिटिंग द वाइट लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि दी एक्यूमुलेट मतलब एरोबिक बैक्टीरिया जो है दैट एक्यूमुलेटेड इन द ब्लू एंड रेड रीजन्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे इट्स यहाँ पे भी हमको पता चल सकता है कि ब्लू एंड रेड रीजन्स में जो है ना, जहाँ पे जो है ना मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इट सेज दैट फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब्ड। अच्छा, उसके बाद जो है ना इट रिजेंबल्स, यानी एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस इट रिजेंबल्स रफली विथ व्हाट, इट रिजेंबल्स रफली विद द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। देखो इट इज़ रिजेंबल्स, ठीक है, एक होता है रिजेंबल, एक होता है रिजेंबलेंस और दूसरा होता है ओवरलैप, 1-to-1 ओवरलैप, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द एब्जॉर्ब यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ विच क्लोरोफिल जो है ना रिजेंबल किसके साथ कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है किसके साथ, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ, यानी आपने शॉर्ट में याद रखना है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है ना, इट रिजेंबल्स विथ एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन ओवरलैप कौन सा, ओवरलैप मतलब किस पिगमेंट का जो है ना, किस पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है किसका, क्लोरोफिल ए का, ठीक है। क्लोरोफिल ए का जो है क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो सुपर इम्पोज कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, विद द एक्शन स्पेक्ट्रम और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द पिगमेंट्स। अच्छा, कमिंग टू द अनदर फ्यू पॉइंट्स, तो आपने याद रखना है कि अबंडेंट पिगमेंट या चीफ पिगमेंट या मेजर पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड है, दैट्स योर क्लोरोफिल ए। अच्छा, दीज ग्राफ टुगेदर शो दैट द मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन्स। ये भी आपने याद रखना है कि किन रीजन्स में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है और किन किन रीजन्स में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, दैट्स योर ब्लू एंड रेड रीजन्स, ठीक है। अच्छा, सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट अदर वेवलेंथ्स ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी हाउ दिस हैपन्स। दो क्लोरोफिल, यहाँ पे जो है ना इट्स क्लोरोफिल ए, दो क्लोरोफिल ए आपने यहाँ पे याद रखना, क्लोरोफिल ए इज द मेजर पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट। अदर थैलाकॉइड पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, xanthophyllin एंड कैरोटिनाइड्स, ठीक है। क्लोरोफिल बी, xanthophyllin एंड कैरोटिनाइड्स वीज आर कॉल्ड द एसेसरी पिगमेंट्स। तो मेजर पिगमेंट जो है ना दैट्स और क्लोरोफिल ए, एसेसरी पिगमेंट्स जो है ना दैट्स और क्लोरोफिल बी, xanthophyllin एंड कैरोटिनाइड्स। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब लाइट, यानी लाइट जो है ना हर एक पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन दिखा रहा है, दैट्स द क्लोरोफिल ए, दैट्स वाई इट इज़ द मेजर पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल, यानी जो एसेसरी पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो उसी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं टू द क्लोरोफिल ए। अच्छा, इंडीड दे आर नॉट एनेबल, दे आर they not only enable a wider range of wavelengths of incoming light to be utilized but to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A। यहाँ पे जो ना ये इनकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस दूसरे किनकी, एसेसरी पिगमेंट्स के अपने फंक्शन याद रखना है कि दे प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। वो फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसको गोली मारो, बस आपने यहाँ पे याद रखना है कि क्लोरोफिल ए जो है ना इसको कौन प्रोटेक्ट करता है या प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ क्लोरोफिल ए फ्रॉम द photo oxidation। This was all about what? This was all about your pigments involved in the photosynthesis and the why does photosynthesis takes place। In the next lecture I'll be talking about the what is light reaction और and the electron transport, यहाँ पे क्या होता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।